तो आज हम लोग देखेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अभी कहाँ हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हैं। और इसी दौरान उन्होंने जो है सिवनी यानी जांजगीर चांपा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जो पैरा है उसको क्या किया है, गौठानों में क्या है दान करने का क्या किया है, संकल्प लिया है। तो उसके बारे में देखते हैं। और पैरा आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा में से क्या कहते हैं, पराली कहते हैं। और उससे जो है दिल्ली एनसीआर में वायु का कैसे हो रहा है प्रदूषण, इसको हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। और आप सभी को पता होगा कि जो करेंट रहता है उसके बैकग्राउंड से आजकल क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है, ये क्या है, पैरा दान के लिए क्या लिया है, संकल्प लिया है। ठीक जी। अब पैरा का क्या किया जाएगा, संकलन किया जाएगा। संकलन कहाँ पर किया जाएगा, तो याद रखना ये जो संकलन है गौठानों में किया जाएगा, गौठान। और ये जो संकलन के लिए, जो पैरा संकलन के लिए जगह चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो प्रत्येक जो गौठानों को 40,000 रुपये, कितना 40,000 रुपये देने का क्या किया है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। अभी जो पैरा संकलन करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, क्यों संकलन किया जा रहा है पैरा को। तो सबसे पहले याद रखना ये जो मवेशी को क्या मिलेगा, इससे गांव के जो मवेशी है उसको क्या मिलेगा, चारा मिलेगा। फिर क्या होगा, गौ माता की सेवा होगा। हिंदू धर्म में एक प्रमुख रूप से मान्यता है गौ माता को। फिर है इसको जलाने से हम लोग बच जाएंगे, और जलाने से बच जाएंगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, अर्थात वायु प्रदूषण नहीं होगा। फिर ये क्या होगा, इसको गौठान में दान किया जाएगा। ये है प्रमुख उद्देश्य। अब बात की जाए समस्या की, अगर पैरा को हम लोग जलाते हैं या किसानों के द्वारा पैरा को क्या है जलाया जाता है, तो पंजाब हरियाणा में देख रहे हो पैरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पराली बोलते हैं। पराली जलाने के कारण क्या हो रहा है, अभी बहुत वायु प्रदूषण हो रहा है और बहुत विभिन्न प्रकार की क्या है दिक्कतों का सामना दिल्ली एनसीआर को करना पड़ रहा है। और ये जो कार्यक्रम है बताया हूँ आपको, ग्राम सिवनी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ये संकल्प लिया गया है। ये हो गया हमारा करंट। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं पराली जलाने से क्या समस्या है। पराली, पंजाब में पैरा को पराली बोलते हैं ना, याद रखना। तो दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और खासकर ये इसी मौसम में, मतलब ठंड के समय ये समस्या आती है, क्योंकि इसी समय पंजाब और हरियाणा में क्या है पराली को क्या किया जाता है, जलाया जाता है रबी फसल लेने के लिए। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका दूसरा है वायु गुणवत्ता का माप। वायु जो गुणवत्ता है उसका माप हम लोग प्रदूषक के आधार पर करते हैं और गुणवत्ता के आधार पर करते हैं। तो बात की जाए प्रदूषक की, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो क्या है वायु को प्रदूषित करते हैं। कारक और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं 8 कारक को आपको याद रखना है ना। PM10 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10 ना, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये हो गया पहला। दूसरा आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और इसी की क्या है सबसे ज़्यादा समस्या है अभी कहाँ, दिल्ली में। इसी के कारण क्या हो रहा है, वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। और डाटा आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है, भारत सहित विश्व में क्या होता है, इंसान का डेथ हो जा रहा है इसी के चलते। पार्टिकुलर मैटर क्या है 2.5। अब ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है वायु प्रदूषण का एक कारक है। लेड भी आपका एक क्या है वायु प्रदूषण का कारक है। अगर ध्यान दिए होगे आप लोग पेट्रोल पंप में लेड को क्या बोलते हैं, शीशा। तो ये क्या किससे निकलता है, जो वाहन है उसके धुएं से। तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, शीशा रहित पेट्रोल करके लिखा होता है ना, याद रखना। यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इतना जहरीला, इतना घातक है कि पूछो मत। जैसे कि आपका होता है एक हीमोग्लोबिन, उसके साथ क्या क्रिया करता है आपका ऑक्सीजन, और ये क्या है पूरे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक, ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इससे क्रिया कर ले हीमोग्लोबिन से, तो ये जो इसकी क्रिया करने की क्षमता है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता से 200% या 300%, कई ठो बुक में अलग अलग मिलता है, 200 से 300% अधिक क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है
आपके हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है और पूरे बॉडी में जाता है, फिर क्या होता है इंसान का डेथ हो जाता है। और ये सिगरेट के धुएं से भी निकलता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आपका है क्या, ओजोन, और ये क्या है आपका अमोनिया। ये हो गया आपके बहुत महत्वपूर्ण क्या हो गया कारक, जो कि क्या करते हैं वायु को प्रदूषित करते हैं। इसको याद रखना है। गुणवत्ता, वायु प्रदूषण में गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। ठीक, अब सबसे होता है अच्छा, अगर स्थिति अच्छा है तो। फिर होता है संतोषजनक, फिर होता है मध्यम प्रदूषित, फिर होता है गरीब, वो बेरोजगारी गरीब वाला नहीं ना, प्रदूषण के मामले में गरीब। फिर होता है बहुत गरीब, फिर होता है गंभीर। इस पैमाने में वायु प्रदूषण के आधार पर किसी शहर या किसी देश को रखा जाता है। एक चीज़ याद रखना आप, सरकार ये वायु प्रदूषण इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, कुछ तो प्रयास कर रही होगी, तो याद रखना है इम्पोर्टेंट। ये आपका IMP, इसको 2-3 बार टिक कर लेना, याद रखना है इसको ना। अगर निबंध में भी आता है तो आप लिख सकते हो इसको। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 कब बना है, 1981। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना या कब अस्तित्व में आया, तो याद रखना 1981। फिर आपका है केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो क्या करती है, नियंत्रित करती है वायु प्रदूषण को। ये फिर है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और क्या है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दोनों मिलकर क्या करती है, काम करती है प्रदूषण को कम करने के लिए। आपका है फिर अगला राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये कब बना है, 2010। इंपॉर्टेंट, NGT कब बना है, 2010। ये जो है वायु प्रदूषण सहित क्या है, पर्यावरण को देखती है, वायु प्रदूषण सहित ना। फिर आपका अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है आपके, IMP लिखना है इसको। IMP कब बना है, 2019 में। अब ये जब बना तो इसका लक्ष्य था 2024 तक। कब तक, 2024 तक 20 से 30% क्या है, अभी जो वायु प्रदूषण है उसमें क्या करना है, कटौती करना है या कमी करना है। कितना, 20 से 30%। एक वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपका आया था उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर से संबंधित है, समझ रहे हो इसको, ये है उज्ज्वला योजना। अब देखते हैं कुछ सूचकांक के मामले में भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहला आता है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये कब जारी हुआ है, 2022 में। याद रखना इसमें 180 देश थे, 180 देश शामिल थे इस सूचकांक में। तो सबसे आखिरी स्थान किसको मिला है, भारत को। अंतिम स्थान किसका है, भारत का, 180 देशों में वायु प्रदूषण के मामले में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण है ऐसा माना गया है। फिर आपका है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार आपका PM पार्टिकुलर मैटर 2.5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित या सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली। और पहला स्थान किसका है, दिल्ली का है, ये प्रदूषण के मामले में। हो गया इतना। अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी का ट्रेंड वही है, पहले करंट फिर बैकग्राउंड, आपको दोनों को पढ़ना है, तब जाके क्या होगा, आपका एग्जाम क्रैक होगा। अभी हाल में क्या है, टी मतलब चाय के संदर्भ में, चाय के जो निर्यात है उसमें क्या हुआ है, एकाएक वृद्धि हुआ है। उससे पहले न्यूज़ आया था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते चाय के क्या है, निर्यात में कमी होगा। ये क्या है, बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है। और अभी जो सरकार है वो चाय बोर्ड को 1000 करोड़ क्या है, देगी। तो व्यापम के एग्जाम में टी से क्वेश्चन पूछा है और PSC के एग्जाम में टी से क्वेश्चन पूछा है। हो गया ये करंट मुद्दा, इससे संबंधित बैकग्राउंड। इसी प्रकार आपको हर क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उससे संबंधित। इसे देखिए और क्या कीजिए, इसको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो फिर PDF में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए।